एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है एक समान वृत्तीय गति? किस तरीके से होती होगी ये गति? आंकिक सहित आइए इसे देखते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि एक जो धावक है या एथलीट है वो इस आयताकार पथ पर एक समान चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब आपने अगर इसको ध्यान से देखा हो तो एक पूरा चक्कर करने में उसने अपनी गति की दिशा को कितनी बार बदला? देखिए आप, 1, 2, 3 और 4, कितनी बार बदला? 4 बार बदला। चलिए षटकोणीय पथ को ले लें। ठीक है, तो अब एक पूरा चक्कर करने में वो अपनी गति की दिशा को कितनी बार बदलेगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार बदलेगा। अगर हम सम अष्ट भुजाकार पथ लें तो वो कितनी बार बदलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार बदलेगा। अगर हम इसी को और अधिक भुजाएं बढ़ा लें, मान लीजिए, है ना, मतलब 12 भुजाओं वाला पथ ले लें तो वो अपनी गति की दिशा को कितनी बार बदलेगा? 12 बार बदलेगा। मतलब साफ है कि अगर आप पथ की भुजाओं की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब एक बिंदु के ऊपर भी उसे गति की दिशा बदलना पड़ेगी। एक बिंदु के ऊपर भी गति की दिशा बदलना पड़ेगी और इस समय पथ का आकार लगभग कैसा होगा? वृत्त के समान हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कि अगर आप आयताकार पथ पर गति कर रहे हैं तो 4 बार, आप षटकोणीय पथ पर गति कर रहे हैं तो 6 बार, अष्टभुजाकार पथ पर गति कर रहे हैं तो 8 बार और 12 समभुजा वाले पथ पर गति कर रहे हैं तो 12 बार आपको गति की दिशा बदलना पड़ती है। पथ की भुजाओं की यह संख्या अगर आप लगातार बढ़ाते जाएं तो ये आकृति भी देखिए, इसके जो आकृति के जो कोने हैं वो कोने थोड़े थोड़े वृत्त जैसे होने लग जाते हैं। और क्या होता जाता है? पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर हम देखते हैं कि जितनी भुजाएं आप बढ़ाते हैं उतनी ही आपको गति की दिशा को उतनी बार बदलना पड़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि एक बिंदु के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है? गति की दिशा को बदलना पड़ता है। और इस समय जो पथ का आकार है वो लगभग कैसा हो जाता है? वृत्त के समान हो जाता है। तो यहीं से हमारी बात या हमारा कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो एक तो वेग में परिवर्तन इस तरीके से हो सकता है कि वेग के परिमाण में परिवर्तन हो जाए, मतलब वो ज़्यादा वेग से गति करने लग जाए, है ना। वेग के परिमाण में परिवर्तन हो गया तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाएगा। या ऐसा हो जाए कि गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए, है ना। जो भी वस्तु या व्यक्ति गति कर रहा है वो वस्तु की गति की दिशा में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तब भी उसके वेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। या वेग के परिमाण में परिवर्तन और गति की दिशा में परिवर्तन दोनों हो जाए, या फिर क्या हो जाए? दोनों हो जाए। मतलब या तो वेग के परिमाण में परिवर्तन हो जाए, ज़्यादा वेग से गति करने लग जाए, या गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए, है ना। तो भी हम कहेंगे वस्तु के वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। या दोनों चीज़ें होने लगी एक साथ, वेग के परिमाण में परिवर्तन और गति की दिशा में परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु के वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और तीनों ही स्थिति में हम कहेंगे वो वस्तु त्वरित हो रही है। क्या हो रही है? त्वरित हो रही है। मतलब उस वस्तु के वेग में समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन या तो वेग के परिमाण में परिवर्तन से हो रहा है या गति की दिशा में परिवर्तन से हो रहा है, जैसा कि यहाँ हो रहा है गति की दिशा में परिवर्तन से, या वेग के परिमाण में और गति की दिशा में परिवर्तन दोनों से हो रहा है। तो तीनों ही स्थितियों में वस्तु क्या हो रही है? त्वरित हो रही है।
तो आप ध्यान से देखिए, अगर एथलीट किसी वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग से दौड़ता है तो उसके जो वेग में परिवर्तन होता है वो केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ये देखिए, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता है। तो वृत्तीय पथ पर अगर नियत परिमाण वाले वेग से गति करे, देखिए वेग के परिमाण में परिवर्तन से भी वेग में परिवर्तन होता है, पर हमने यह मान लिया कि वेग का परिमाण क्या है, नियत है। तो नियत अगर वेग का परिमाण है तो अब केवल उसके वेग में परिवर्तन किस बात से हो सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन से, जैसा कि यहाँ हो रहा है, क्योंकि हर बिंदु पर क्या हो रहा है, गति की दिशा बदल रही है। तो गति की दिशा में बदलने पर उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और अगर गति की दिशा में परिवर्तन से वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहते हैं वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। तो हम कहेंगे वृत्तीय गति कैसी गति है, त्वरित गति है। तो याद रखिएगा, वृत्तीय गति जो है किस प्रकार की गति है, त्वरित गति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि ये जो एथलीट है ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। तो अगर मान लीजिए इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है तो ये वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है। तो ये कितनी दूरी तय कर रहा है इस वृत्त की परिधि पर, 2πr कर रहा है, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो देखिए ये जो दूरी है, ये ब्लू लाइन के ऊपर चली गई दूरी को देखिए आप, ये दूरी कितनी होगी, 2πr होगी। तो r त्रिज्या वाले जो वृत्त की परिधि है 2πr, वही इस एथलीट के द्वारा चली गई दूरी है एक पूरे चक्कर में। ठीक है, अब इस एक पूरे चक्कर में लगा समय कितना है, सपोज मान लीजिए समय कितना है, t है। तो एथलीट का वेग या यूं कहें चाल जो है इस समय, यहाँ के संदर्भ में अभी वेग और चाल को, क्योंकि यहाँ जो दिशा के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो परिमाण है ये समान है। तो एथलीट का जो वेग है v बराबर 2πr/t से हम व्यक्त करेंगे। यहाँ हो गया है दूरी, तो दूरी कितनी हो गई 2πr और समय हो गया t। तो एथलीट का चाल या वेग जो आप कह रहे हैं 2πr/t, चली गई दूरी बटे लिया गया समय। तो जो तय की गई दूरी है वो 2πr है और लिया गया समय t। तो ये एथलीट का वेग हो जाएगा 2πr/t। और प्रत्येक बिंदु पर जो गति की दिशा होगी वृत्तीय मार्ग में, उसको लेकर भी आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ आपने जो समझा है उसको हम देख लेते हैं कि जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है, ये वृत्तीय मार्ग पर जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान चाल से चलती है ये वस्तु तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। यद्यपि क्या हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी जो गति करते हैं वो, उसको हम एक समान वृत्तीय गति के रूप में मान सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ जो उपग्रह होता है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की जो गति है वृत्तीय मार्ग पर, वो भी हम कह सकते हैं एक समान वृत्तीय गति है। और अगर कोई वृत्तीय पथ पर नियत चाल से अगर कोई साइकिल सवार चलता है तो उसकी गति को भी हम कह सकते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब मैं कह रहा था कि प्रत्येक बिंदु पर जो गति की दिशा है वो किस प्रकार बदलती है। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने क्या किया, एक धागे का टुकड़ा लिया और उसके एक छोर पर ये पत्थर बांध दिया है, ठीक है, और धागे के दूसरे छोर को अपन ने हाथ से पकड़ लिया है ना, कस के, और पत्थर को क्या किया कि इस वृत्तीय पथ पर नियत चाल से, है ना, ध्यान रखिएगा, नियत चाल से हम घुमा रहे हैं। अब घुमाते घुमाते आपने क्या किया, इस जगह आते ही, जैसे ही इस जगह आए, आपने पत्थर सहित धागे को छोड़ दिया। पत्थर किस दिशा में जाएगा, देखिए पत्थर इस दिशा में जाएगा। अगर आपने यहां छोड़ा तो पत्थर इस दिशा में जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां छोड़ा तो इस दिशा में जा रहा है, यहां छोड़ा तो इस दिशा में जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तो वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो गति की दिशा है वो अलग अलग होती है, और उसी को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो ये यहाँ ये इस तरीके से देखिए आप, ये इस बिंदु पर पत्थर की गति की दिशा ये है, तो इस बिंदु पर पत्थर की गति की दिशा ये है। मतलब जब भी आप पत्थर को छोड़ेंगे तो वह उसी दिशा में गति करेगा जिस दिशा में उस क्षण गति कर रहा है। मतलब इस बिंदु पर उसकी गति की दिशा ही एक्चुअली ये है।
तो वो फिर क्योंकि हम कह रहे हैं कि गति के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, उसकी गति की दिशा बदलती है। तो इस बिंदु पर गति की जो दिशा है वो इस तरफ है, इसलिए अगर पत्थर को यहाँ से छोड़ा गया तो उसी दिशा में गति जारी रखेगा जिस दिशा में गति वो इस बिंदु पर कर रहा था। मतलब गति के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो रहा है, उसकी गति की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो याद रखिएगा कि वृत्तीय गति के प्रत्येक बिंदु पर जो पत्थर है वो वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के साथ गति करता है, मतलब स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है। देखिए यहाँ ये स्पर्श रेखा तो इसके अनुदिश गति करेगा, यहाँ ये स्पर्श रेखा तो इसके अनुदिश करेगा, यहाँ लेंगे तो ये ऐसे गति करेगा, ऐसे। मतलब प्रत्येक बिंदु पर पत्थर किधर गति करेगा, वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करेगा। चलिए अब न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह मान लीजिए वो 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। देखिए यहीं इसी को ले लीजिए कि मान लीजिए ये उपग्रह है और ये यहाँ आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये कृत्रिम उपग्रह है और ये 42,200 किलोमीटर त्रिज्या या आर का मान 42,250 है की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है और वो एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, ठीक है। तो उसकी चाल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, 24 घंटे में। तो उसकी चाल निकालना है। तो हमें पता है कि उपग्रह की चाल का सूत्र तो वही होगा जो एथलीट की चाल का सूत्र है, या एथलीट का वेग है 2πr/t, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए। तो देखिए क्या वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखिए। v = 2 × पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितनी त्रिज्या है 42,250 ये लिख दिया है, और समय की जगह लिखना है, नीचे t है, समय है। तो 24 घंटे है तो 24 × 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 घंटे में कितने होंगे, 24 × 3600 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड कैसे हुए, अरे भाई एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में कितने हुए, 3600 सेकंड। अब जब आप इसको हल करेंगे, ऊपर की संख्याओं का अगर गुणा कर लें तो ये इस तरीके से आएगा, नीचे की संख्याओं का गुणा करने पर इस तरीके से आएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने इसको सेकंड में बदल लिया है, इसलिए जो उत्तर आएगा वो किलोमीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ऊपर का मान किलोमीटर में, नीचे का मान सेकंड में चला गया है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। धन्यवाद।